हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शिक्षण कौशल के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को। और ये 300 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो। तो यदि आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो में 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बाकी की जो प्रश्न हैं वो आने वाली वीडियोस में कंप्लीट हम कवर कर लेंगे। कुल मिलाकर 8 से 10 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांतों में निहित है शिक्षण का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सिद्धांतों में शिक्षण का, छात्र का और शिक्षक का, इन तीनों का व्यवहार निहित होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण का संबंध होता है अधिगम से, अभिभावकों से, विद्यालय से या राज्य से। तो शिक्षण का डायरेक्ट जो संबंध होता है वो अधिगम से होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत की अगर हम बात करें तो क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है शिक्षण अधिगम सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, रुचि का सिद्धांत भी होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, ये सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष ये तीनों ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण, क्रियाशीलता, ये सभी। तो शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम ये तीनों में ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए ब्रूनर ने, ऑप्शन बी ओ स्मिथ ने, ऑप्शन सी फ्लेंडर्स ने या फिर ऑप्शन डी सुकरात ने। तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को आधारित होना चाहिए। ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर ऑप्शन डी सरल से कठिन की ओर। तो ये संकेत करता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक, सक्रिय, निष्क्रिय या इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्यान विधि में छात्र सक्रिय बने रहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है उपयुक्तता, क्रमता या भाषा। तो स्पष्टीकरण युक्ति की कोई भी विशेषता नहीं है इन तीनों में से, सॉरी ये तीनों ही विशेषताएं स्पष्टीकरण युक्ति की होती हैं नहीं होती हैं, तो इसलिए ये सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तीनों ही विशेषताएं स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, ऑप्शन बी पर्यटन स्थल का चयन, ऑप्शन सी पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ये तीनों। तो भ्रमण प्रविधि के अंतर्गत ये तीनों ही चरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोग दर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। प्रयोग प्रदर्शन विधि किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक होती है? इतिहास में, भाषा में, विज्ञान में या नागरिक शास्त्र में? तो देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे अधिक प्रयुक्त होती है विज्ञान में, साइंस में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल प्रविधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास, उपयुक्त सभी। तो खेल प्रविधि के लिए ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही आवश्यक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, ये सभी। तो शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि या ये सभी। तो क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि ये तीनों ही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है व्याख्यान विधि, खेल विधि या गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण विधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो देखिए शिक्षण को आनंददायक बनाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो उत्तम विधि अगर हम कहें तो वो होती है खेल विधि या गतिविधि विधि, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व या ज्ञान। तो प्रशिक्षण के समय छात्रों में कौशल को विकसित किया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो किसी भी स्किल्स को हम सीखते हैं तो सबसे पहली अवस्था होती है अनुकरण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी को देखकर उसको सीखना, अनुकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगे या फिर ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप छात्रों से कहेंगे कि आप खुद आप स्वयं से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, ऑप्शन ए श्याम पट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना या फिर ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो देखिए विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्लास के अंदर प्रश्न पूछते रहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि की बात हम कर रहे हैं इस प्रश्न के अंदर। तो अधिगमकर्ता केंद्रित यानी कि जो अधिगम करता है वो केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन बी उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता या मुख्य पात्र होते हैं। तो शिक्षक तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी तो गलत ही होगा। और ऑप्शन सी है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं या फिर ऑप्शन डी परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, ऑप्शन ए समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बने रहना, या ऑप्शन बी सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, या फिर ऑप्शन डी अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर ऑप्शन डी सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है
कि ऑप्शन ए पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ऑप्शन बी समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, भाई ये भी ऐसा कुछ सही नहीं है कि विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न अगर पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ऐसा भी नहीं करेगा शिक्षक या शिक्षिका। या प्रत्येक, ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, तो ये सही ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि अध्यापक प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन ए अध्यापन विषय का, या फिर ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी शिक्षा संहिता का, या फिर ऑप्शन डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। देखिए दोनों का, अध्यापन विषय के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी शिक्षक के लिए होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, ऑप्शन बी परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, ऑप्शन सी स्मृति को, या फिर ऑप्शन डी अनुशासित स्वभाव को। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सशक्त विद्यालय में शिक्षक प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या फिर ऑप्शन डी अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो शिक्षक, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की जो विशेषता महत्वपूर्ण सबसे होनी चाहिए वो शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होगा, स्थिर रहता है, अवनत रहता है, समान रहता है। देखिए समूह में किसी समस्या पर जब हम चर्चा करने का अवसर देंगे बच्चों को तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनके जो सीखने का वक्र है वो बेहतर होगा, उसमें सुधार होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, ये कथन है थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का, गेने का या पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम को ये क्या मीनिंग है, ऑप्शन तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वुडवर्थ का। ये जो कथन है ये वुडवर्थ महोदय जी का है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है। चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम या सृजन। तो अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, अन्य चर या स्थिर चर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परतंत्र चर। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम जो होगा वो परतंत्र चर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए सबसे जो उपयुक्त विधि है वो कौन सी हो सकती है, प्रयास बहुल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि या खेल विधि। तो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षा में सबसे जो अच्छी विधि मानी जाएगी वो मानी जाएगी खेल विधि, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर ये 30 प्रश्न हमने आज कवर किए हैं। आई होप ये 30 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए इस वीडियो से इतना ही, आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट इसके 300 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।